कीर्तन भजन त्यानंतर मात्र दुसऱ्या दिवशी एक अतिशय अप्रतिम असे कार्यक्रम मुरबी गावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. जोड भजनांचा कार्यक्रम देखील आहे आणि नक्कीच भजन असेल कीर्तन असेल तर नक्कीच हनुमान जयंतीला मात्र मुरबी गावामध्ये यायला विसरू नका. मोठी पालखी सोहळा मुरबीमध्ये वर्षानुवर्षे चाललेली परंपरा या वर्षी देखील मोठ्या उत्साहामध्ये मुरबी गावामध्ये हनुमान जयंतीचा उत्सव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर सर्व भाविक भक्तांचं सहर्ष स्वागत केलं जाईल. टिपेश्वर नैना चायनीजचे ओनर यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचा पारितोषिक. नैना चायनीजचे ओनर टिपेश्वर यांच्या वतीने तब्बल 5,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत करण्यात आलाय. चायनीज म्हटलं आमच्या दीपक पाटील यांचा देखील 8 दिवस अप्रतिम अशी चायनीजची सेवा त्यांनी दिली. मस्त प्रेक्षकांना पाहिजे त्या वस्तू दीपक पाटील यांच्या चायनीजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पहिला बॉल तयार. यश नांदुरकर. पहिला बॉल सिंगल आणि सिंगलने होते सुरुवात. थँक्यू व्हेरी मच संदीप पाटील सर. थँक्यू व्हेरी मच बच्चेंद्र पाटील सर. दोन्ही समालोचक खरं तर या तळोजा नाईटमध्ये एकेकाळी ज्यांच्या नावाचा दबदबा आपल्याला पाहायला मिळायचा आणि आजही तो दबदबा आता 12 वर्षानंतर पुन्हा एकदा तळोजामध्ये आपल्याला ऐकायला मिळेल. आणि ही फटाक्यांची आतषबाजी पाहुणे या ठिकाणी मात्र येतील त्याचे संकेत आहेत. ऑन साईडला या ठिकाणी मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक सिंगल आणि पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी आम्ही अगदी मैदानापासून रस्त्यापर्यंत फटाक्यांची आतषबाजी सुरू आहे. आणि एवढं तगडं अरेंजमेंट हे फक्त मॉन्टी पाटीलच करू शकतो. पुन्हा एकदा बॉल हवेमध्ये लॉफ्ट केलाय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकाराचं सुद्धा स्वागत होते या फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये. चेरन मॉन्टी है तो मुमकिन है अशीच सध्या प्रचिती या ठिकाणी मात्र येते. हे पहा फटाक्यांची आतषबाजी भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये फटाके या ठिकाणी मात्र करता. आजची सांगता या स्पर्धेची शेवट जवळ आली आहे म्हणूनच जे उरले सुरलेत फटाके सगळे लावून टाका. समोर पुन्हा एकदा व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑफला पकडलाय फलंदाज. निनाद बाद. मोठा धक्का आताच्या क्षणाला टीम ग्रीष्मा 11 मोठी जुईसाठी. सन्माननीय दीपकजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मान्यवरांना विनंती आहे कृपया आपण व्यासपीठावरती या. आपलं हार्दिक स्वागत. सन्माननीय दीपकजी भोईर साहेबांना विनंती की व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. आयोजकांच्या वतीने आपण आमंत्रित आहात. पहिला मोठा धक्का. निनाद भोईर बास झाला आणि आता मात्र जबाबदारी वाढली अंकेश कामोटकरची. हॅलो. तर आमचे रोहिदास बुवा पाटील पखवाज वादक. रोहिदास बुवा या, आपलं स्वागत आहे. आमचे सुभाष बालाराम पाटील यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं. आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. तर चला यानंतर वाकलन संघ आपण रेडी राहायचंय. वाकलन टीम इथून जिंकणारा संघ पहिला सेमीफायनल खेळेल तो वाकलन संघाविरोधात. गोलंदाजी मार्कवरती यश नांदुरकर आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिले 4 बॉल ड्राईव्ह केले. गुड शॉट. बॉल गॅपमध्ये ढकललाय. कव्हरमध्ये फिल्डर नाहीये. जोपर्यंत बॉलला उचलून फेकलं जाईल तोपर्यंत रन मिळतील 2. टीमची टोटल 10 डबल डिजिट. 1 विकेट गमावलाय बॅटिंग करत असताना टीम मोठी जुईने. RMSK ग्रामस्थ मंडळ मुरबी आयोजित ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 अंतिम रात्र. रात्र क्रमांक 8. टॅप केला बॉल. पॉइंटमध्ये फिल्डर आणि कोणतीही धाव मिळत नाही. आणखीन एक डॉट. प्रत्येक डॉट बॉल आता मात्र अडचणीचा बनेल. पॉवर प्लेची पहिली ओव्हर संपली आहे
अतिशय निर्विघ्नपणे 10 धावा खर्च केल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि 10 धावा खर्च करत असताना एक महत्त्वाची निनाद भोईरची विकेट मिळवली आहे टीम तन्वी 11 जे हनुमान टेंबिवलीने. चार ओव्हरची मॅच सुपर 8ची लढाई सध्या सुरू आहे. शेवटची ही सुपर 8 मधली मॅच असेल कारण दोन टीम ऑलरेडी 3 टीम या सेमीफायनलमध्ये जाऊन पोहोचल्यात. यानंतर विजेता संघ यातून विजेता संघ वाकळांसोबत खेळेल आणि मग कोपरा आणि तोंडरे सेकंड सेमीफायनल असेल. चला प्लीज टाइमपास करू नका. टेंबिवली टीम थोडा रिक्वेस्ट आहे आपल्याला कारण एकच गोष्ट अशी आहे की स्पर्धा आपण शहरामध्ये खेळवतोय त्यामुळे आपल्याला जे शासकीय बंधन आहेत ना त्यांचं पालन करणं गरजेचं आहे. चला टायमिंग अलर्ट ऑन आहे कारण ओव्हर ब्रेकमध्ये एवढा वेळ तुम्हाला घेता येऊच शकत नाही. ग्रामीण भाग नाही आहे. जर ग्रामीण भाग असता तर इतर गोष्टी वेगळी आहे परंतु इथे समोर जर आपण पाहिलं ना अगदी तर सर्व जे प्रतिष्ठित या संपूर्ण विभागातील जे लोक आहेत ते इथे राहतात. त्याचबरोबर विश्वज्योती विद्यालय वेदांत पाटील आला बॉलिंगसाठी. सेकंड ओव्हरमध्ये लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल पहिलाच बॉल बीट करून चाललाय. स्विंग अँड मिस. पहा टप्पा पडल्यानंतर बॉल कशा रीतीने बाहेर काढले. पूर्णपणे बीट झाला बॅट्समन अंकेश कामोटकर. पहिल्या मॅचमध्ये ज्याची उपस्थिती नव्हती परंतु आता आज या इम्पॉर्टंट मॅचमध्ये त्याची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. शॉर्ट बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा मिस केला बॉल. आणखीन एक चांगला बॉल वेदांतच्या माध्यमातून रिलीज करण्यात आला. आज टेंबिवली टीम म्हटलं की नेहमीच अ गटातून आपल्या खेळाचं प्रदर्शन दाखवणारा संघ आहे. मग ज्यामध्ये वाकलन संघ असेल, बामणडोंगरी संघ असेल, धारावे संघ असेल, असे दिग्गज संघ, वडवली संघ असेल, अशा दिग्गज संघांच्या यादीमध्ये आज जय हनुमान टेंबिवलीचं नाव घेतलं जातं आणि आज या स्पर्धेमध्ये ते खेळतात उरण तालुक्यातील मोठी जुई या संघासोबत. सुपर 8ची मॅच आहे. इथून जिंकणारा संघ सुपर 4मध्ये. अजूनही 3 मॅचेस इथून बाकी राहतील. शॉर्ट बॉल पुन्हा एकदा पिकअप शॉट. बॉल जास्त वरती गेला आणि फिल्डर बॉलच्या खाली येत असताना आदित्य भोईरने पकडलाय झेल आणि संपलाय तो बॅट्समन अंकेश कामोटकरचा खेळ. आणि फायनली जी अनाउन्समेंट आपण मगापासून पेंडिंग ठेवली होती ती सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आम्ही की सेमीफायनलच्या ज्या मॅचेस आहेत आणि इव्हन फायनलसुद्धा 3 ओव्हरची होईल याची सर्व टीमने नोंद ठेवायची आहे. दोन सेमीफायनल आणि एक फायनल ही 3 ओव्हरची राहील याची आपण सर्वांनी नोंद घ्या. ज्या 3 टीम ऑलरेडी सेमीफायनलमध्ये पोहोचलेत मग त्यामध्ये अंश आणि शीतल 11 DCC कोपरा असेल किंवा तोंडरे टीम असेल किंवा वाकलन टीम असेल आणि आता इथून विजेता संघ वाकलांसोबत खेळणार आहे ती देखील सेमीफायनल क्रमांक 1ची मॅच 3च ओव्हरची होईल. जितेश भोईर आलाय नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये अंकेश कामोटकरची जागा भरून काढण्यासाठी. 5 मॅचमध्ये कोणाची सरशी होईल, कोण बाजी मारेल या सामन्यामध्ये. एका बाजूला उरण तालुक्यातील मोठी जुई गावचा संघ, दुसऱ्या बाजूला भिवंडी तालुक्यातील टेंबिवली गावचा संघ. बॉल तयार. वेदांत पुन्हा समोर स्ट्रेट बॅटने. वाह, कडक फटका होता. बॅटचा फ्लो पाहिला अगदी व्ही शेपमध्ये लॉंग ऑफच्या वरून बॉलला पाठवून दिले सीमारेषेच्या बाहेर. 6 रन.
हॅलो 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 आणखीन एक चांगला फटका, परंतु इथून एक सिंगल रन कंप्लीट केली जाते. सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल झाली आहे 17. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर ग्रीष्मा 11 मोठी जुई टीम 17 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 17ला 2 या स्थितीमध्ये संघ आहे. चला स्टार्ट करा प्लीज, टाइमपास करू नका, लगेच स्ट्राईक रोटेट करून घ्या मोठी जुई टीम. प्रतीक पाटील आलाय गोलंदाजीसाठी तिसऱ्या ओव्हरमध्ये. आणि खऱ्या अर्थाने ज्याच्या नावाने टीम ओळखली जाते, जे हनुमान टेंबिवली, आज त्याच्याच विश्वासावरती अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये अ गटातील सामने हे संघ खेळताना पाहायला मिळतो. आणि तोच प्रतीक बॉलिंग मार्कवरती तयार. पहिलाच बॉल फुल टॉस थ्रू द कव्हर, स्वीपर कव्हरमध्ये बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर वेगाने निघून चाललाय. 4 रन चौकार पाहायला मिळतो. 4च्या मदतीने स्कोरबोर्ड पुढे जाते. धावा 21-21, लॉस ऑफ 2 विकेट. ग्रीष्मा 11 मोठी जुई. प्रतीक तयार. पुन्हा एकदा सॉफ्टवेअरने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे एक धाव रोखू शकत नाहीये. दोन बॉल आतापर्यंत झाले, ते ओव्हरमधील तिसरा बॉल. प्रतीक पाटील तयार आहे बॉलिंग मार्कवरती. मॅचमध्ये पाहायचं आहे लक्षवेधी ही गोलंदाजी वेदांत पाटीलची सेकंड ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 7 धावा त्याने खर्च केल्या, 1 विकेट मिळवली. आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये यश नांदुरकर ज्याने 10 रन खर्च करत 1 विकेट मिळवली आहे. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा साईड स्क्रीनवरती बॉल स्टॉप झालेला. ओहो हो हो हो, मिस बॉल अडला गेलेला, परंतु आता फायनली बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 4 रन करिता चौकार आहे. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकता आपण. WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट राहुल उलवेकर आणि त्यांची टीम. समोरच्या दिशेने फटका चांगला होता. फुल टॉस बॉल अटेम्प्ट केला, असं वाटलं होतं कॅच होईल, परंतु नाही. आणखीन एक बॉल पुढे निघून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. फुटवर्कचा वापर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दिसून आला बॅट्समनकडून, परंतु इथे कोणतीही धाव मिळत नाही. आणखीन एक डॉट बॉल. टीमची टोटल या डॉट बॉलच्या मदतीने थांबली आहे, पूर्णपणे ब्रेक लागला आहे. धावसंख्येला 27ला 2. समोर पुन्हा एकदा त्याच झोनमध्ये लॉंग ऑफला फिल्डर प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी देत असताना पाहायला मिळतोय. धाव मिळते, एक सिंगल. धावसंख्या 28. 2 विकेट गमावलेत बॅटिंग करत असताना ग्रीष्मा 11 मोठी जुई संघाने. 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 28ला 2 मोठी जुई टीम. चला प्लीज टीम मीटिंग नको, नो मोर टीम मीटिंग्स. धावा स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळतात आणि एक चांगली सुरुवात खरं तर टीम मोठी जुईसाठी आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि ही सुरुवात शेवटपर्यंत टिकून ठेवली तर साधारणतः 4 ओव्हरमध्ये 40-42 पर्यंत संघ जाऊन पोहोचू शकतो. चांगली स्पर्धा आज या ठिकाणी. मात्र मुरबी गावाची ही गेली अनेक वर्ष प्रतीक्षित असलेली ही स्पर्धा आपल्या भेटीला पुन्हा एकदा खरं आमचे भाची आणि संदीपजी पाटील सर असतील, आमचे अनिलदादा पाटील असतील, सुनीलजी पाटील असतील आणि आमचे अशोकजी पाटील असतील यांची नात
जीवा भोईरीच्या नावाने ही स्पर्धा या ठिकाणी मात्र पुढे आली आहे. पुन्हा समोरच्या दिशेने हाम केले बॉल पाठवून दिले लॉंग ऑफच्या बाहेर 6 रन. आणखीन एक षटकार मोजूया आपण. टीमच्या टोटल मध्ये 6 धावा वाढतील. धावसंख्या षटकाराने पुढे जाते. 34 रन 34. 28 ला लगावलेला हा टोला सहा धावा आल्यात आणि पहिल्याच बॉलवरती हे वेलकम षटकार मोनिश पाटीलसाठी. आणखीन एक बॉल हवेमध्ये विकेट किपर बॉल छकाली आणि पहा फायनली मिळाली सफलता. आणखीन एक धक्का लागला बॅटिंग करत असताना टीम मोठी जुई संघाला. तिसरा धक्का षटकारानंतर बाद केले आणि हीच खरी तर खासियत आहे. जर एखाद्या गोलंदाजावरती आक्रमण करतो एखादा बॅट्समन तर त्याला बाद करण्याची क्षमता देखील गोलंदाजामध्ये असायला हवी आणि तेच घडलंय. विकेट मिळवली आहे फायनली. 34ला 3 विकेट गमावलेत बॅटिंग करत असताना टीम मोठी जुईने. अजून 4 बॉल बाकी आहेत. एखाद 2 मोठे हिट आले तर मजा येईल. कारण सेकंड इनिंगमध्ये ॲटलिस्ट चेसिंगसाठी एक मोठी धावसंख्या असेल तर टेंबिवली टीमला सुद्धा फाईट करता येईल त्या मॅचमध्ये. 4 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक. मोनिश पाटील तयार. लेफ्ट आर्म ओव्हर. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल होता ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगमध्ये फिल्डर जरूर आहे. स्क्वेअर लेगमध्ये एक कॉर्नरमध्ये खेळाडू उभा आहे. एक खेळाडू लॉंग ऑनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. एक एक्स्ट्रा कवर्सला सर्कलमध्ये एक प्लेअर आपला उभा असलेला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर गलीमध्ये बॅकवर्डला एक खेळाडू उभा करण्यात आला आहे. शॉर्ट बॉल टॉप एज लागली आहे. बॉल चाललाय फाईन लेगमध्ये. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि इथे नशिबाचा चौकार मिळतोय तो बॅट्समन अक्षय पाटीलला. चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल 38. 38. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. यावेळेस पायावरती टाकण्यामध्ये यश आले आणि डायरेक्ट हिट. थ्रो चांगली होती. रनआउटचा खतरा पुन्हा निर्माण होऊ शकतोय. आणि इथे काय घडलंय चेक करण्याची मागणी होती. तो पण 2 कंप्लीट आणि आता तिसऱ्याला फायनली आउट आहे. परंतु त्याच्या अगोदर सेकंड आउट आहे की नाही चेक करूया आपण. सेकंडला आउट आहे. सेकंडला एकच धाव मिळेल. एकच धाव मिळेल. आणि या स्पर्धेसाठी मोरबी गावचे दमदार नगरसेवक अभिमन्यूजी धर्मा पाटील साहेब यांच्याकडून तब्बल 30,000 रुपयांचं कॅश प्राईज आम्हाला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत. खूप खूप धन्यवाद सन्माननीय नगरसेवक सन्माननीय अभिमन्यूजी धर्मा पाटील साहेब. आपल्या या सहकार्याबद्दल आम्ही आयोजक कमिटीच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करीत आहोत. तब्बल 30,000 रुपयांचं कॅश डोनेशन त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्राप्त झाले. बॉलिंग मार्कवरती बॉलर तयार.
ओ इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु नाही. आउट होते बॅट्समन. अजूनही ओव्हर झाली. येस व्हाईट बॉल आहे. चेक करायचे बॅटिंग टीमला. ओके बॅटिंग टीमने रिव्ह्यू घेतलाय. जर वाईड असेल तर अजून कंटिन्यू होईल, अन्यथा 40 रनचं टार्गेट असेल. फेअर आहे 40 रनचं टार्गेट. 39 रन झालेले आहेत. चला वाकलन टीम. चला वाकलन टीमचे कॅप्टन 24 बॉलमध्ये 40 रनचं टार्गेट या ठिकाणी उभं झालं आणि हे टार्गेट सेकंड इनिंगमध्ये कशा रीतीने तन्वी 11 जय हनुमान टेंबिवली टीम पार करेल हे पाहायचं आणि हे सांगण्यासाठी या टेनिस बॉल क्रिकेट संपूर्ण भारतामधील एक ख्यातनाम समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख राहिली आहे. ISCL सारखी स्पर्धा तब्बल 23 दिवस DD स्पोर्ट्स नॅशनल TV वरती ज्यांनी समालोचन केले आमचे याच विभागातील एक दमदार समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर येतील सेकंड इनिंगमध्ये. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. ही स्पर्धा स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 अंतिम रात्र. अगदी थोड्याच वेळामध्ये सेमीफायनल या ठिकाणी मात्र होईल सुरुवात. एका बाजूला संघ असेल वाकलन बी, तर दुसऱ्यामध्ये यातील विजेता संघ. त्यानंतर आणखीन एक सेमीफायनल येईल, ती कोपरा विपक्ष तोंडरे. दोन्ही सेमीफायनल 3-3 ओव्हरच्या असतील, याची आपण सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद जी मडवी. चले के दोस्तों मैदान पर काफी खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई और RMS ग्रामस्थ मंडल मुरबी आयोजित स्वर्गवासी कुमारी जीवा भोईर इनके स्मरण में रखी गई श्रृंखला अंतिम चरण में आती हुई. इसके बाद मुकाबले होने वाले जो कि 3 ओवर करेंगे, इस बात पर गौर करना है आपको, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल यहाँ पर बना है काफी शानदार खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती है और खूबसूरत मंजर रात के आगोश में जाता हुआ. यस कांचन जी. यस आयोजक करता हूँ कि चाहत थी मंशा थी कि मुकाबले 5 ओवर के भी खेले जाए फाइनल के, लेकिन रेसिडेंसी जोन है हमारे ऊपर, कई सारे निर्बंध है जिसके तहत हम ये मुकाबला ये देखिए हमारे अनिल शेठ इनको दिखाया जा रहा है और उनके जीवा भोईर इनको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर. जी हाँ, ये उनकी पोती है जिनके गुजरने के बाद कई सारी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा और इसके बाद कई रातों में हम सोए भी नहीं थे और वही उनकी एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हुए. चलो मुकाबले को आगाज करें, देरी ना करना क्योंकि 40 रन का लक्ष्य का पीछा करना है. बहुत बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले की चर्चा हुई थी. इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म थी, लेकिन क्या गर्म मुकाबला होगा. ठंड का माहौल है, बदन को छूती हुई ठंड. अब काफी शानदार ये माहौल बन चुका है और इस बेहद खूबसूरत माहौल में हम करेंगे इस मुकाबले का 4 ओवर का एक खेल अगला जारी. यह संपर्क का इशारा हो चुका है, हरी झंडी दिखाते हुए फील्डिंग की रूपरेखा. विकेट कीपर के पीछे एक शॉर्ट पॉइंट तैनात किया गया है जो कि बैकवर्ड रखा गया है. विकेट कीपर के पीछे फ्लाइंग स्लिप, एक लेग स्लिप, एक अंपायर के बगल में स्क्वायर विकेट जो शॉर्ट लेग शॉर्ट स्क्वायर के ऊपर
ऐसे खिलाड़ी आप देख पा रहे और एक सीरी मिड ऑफ पर, जी हाँ, एक सीरी मिड ऑफ पर सर्कल के अंदर एक मिड ऑफ एक मिड ऑन रखा गया है। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद किया और एक काउ कॉर्नर के ऊपर फील्ड की रेस्ट्रिक्शन में ये दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। 40 का लक्ष्य आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रतीक पाटिल और मनीष पाटिल मैदान पर जोड़ी हुई अतिवीर गेंदबाज खिलाते हुए धनेश कांबोडकर, एक बड़ा नाम के दुनिया का वरिष्ठ तहसील से बिलोंग करने वाली टीम। पहली गेंद बड़ा पीछा किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी गेंद, रन की संभावना गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। मनशाती बल्लेबाज के गैप में खेले लेकिन मिड ऑन और मिड ऑफ तैनात किया गया सामने एग्जैक्टली। अगर चौका चाहिए तो उनके ऊपर से खेलना होगा, डाउन द ग्राउंड आपको खेलना होगा, तब जाकर आपको चौका मिल सकता है। दोनों टीमें काफी बड़ी है और ये पूल से बिलोंग करे दोनों टीमें और एक भिवंडी तहसील उरन तहसील से दो तहसील में चलता बड़ा मुकाबला। खराब शॉट का चयन किया प्रतीक ने, जिस प्रतीक से काफी उम्मीद होती है हमसे अक्सर, उस प्रतीक ने खराब शॉट का चयन किया। पहले गेंद डॉट खेलने के बाद दबाव आया उनके ऊपर, उस दबाव से हटना चाहते थे लेकिन फिर एक बार दबाव दिया। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में, यहां पर मिलता हुआ पहला विकेट। खराब बल्लेबाजी तो नहीं कहा, जैसे धनेश की अच्छी गेंदबाजी। धनेश इस बार गेंद को आगे रखा, गति वाले ने गति फिर एक बार उन्हें दिखाई इस गेंद पर और यहां से मिलती हुई पहली सफलता। शूलेस को टाइट करते हुए गेंदबाज धनेश को इरादे भी मजबूत करने होंगे। धनेश कांबोडकर के दुनिया का काफी बड़ा नाम, कई सारे बुरन तहसील में खिलाड़ी दिए, जिसमें कि हम प्रथमेश मात्र का हमेशा अमित नाइका और दिगोड़े के हमारे छोटिया मोटिया इनका भी हम नाम लेते हैं। और भिवंडी तहसील जहां पर भावेश पवार, A1 पवन जैसे कई खिलाड़ी हमें दिए हैं। वही भिवंडी शेलार की भी हम बात करेंगे। जी हाँ, कंचन काफी थक चुके हैं क्योंकि जिन्होंने पूरी 11 दिन रायगढ़ प्रीमियर लीग में स्कोरिंग की और इस मैदान पर 8 दिन। जी हाँ, तो चलो मुकाबले का आगाज करें, देरी न करना क्योंकि अगले मुकाबले 3 ओवर के खेले जाएंगे। हमारी मंशा के मुकाबले 5 ओवर के खेले जाए, लेकिन रेसिडेंसी जोन है और 31 मार्च यानी कि अप्रैल अब आ रहा है और इम्तिहान भी चल रहे हैं बच्चों के, इसके लिए यहाँ पर कई सारे निर्बंधों के साथ हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आती उन्होंने बल्ले को ग्रिप बनाने के लिए मिट्टी को मसल दिया। बाहर के बल्लेबाज मोनिश पाटिल सबसे विस्फोटक खिलाड़ी इस टीम के। ये देखिए प्रार किस प्रकार किया था, खड़ी अपील, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद कम नजर आई और लेग बाइस का अंपायर की ओर से होता हुआ निराश है धनेश कांबोडकर अंपायर के स्पेसलेस है, क्योंकि उन्हें जो अपील की थी उसमें काफी उत्साह था, कड़ी अपील की थी लेकिन उम्मीद भी थी इस अपील में, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद इलेक्शन से बाहर जा रही थी और यहां से एक रन फिजूल का मिलता हुआ लेग बाइस के रूप में। मोनी जैसे नामी बल्लेबाज को इस तरह से अपील और इस बड़े बड़े शॉट से प्रतीक को भी दूर रखा। अच्छी गेंदबाजी धनेश कांबोडकर, एक बड़ा नाम के दुनिया का। हाल ही में उरन में चिरनेर पर टूर्नामेंट चालू है, मानगर में टूर्नामेंट चालू है, नवघर में माफ कीजिए भाई ट्रॉफी, ऐसे कई बोकरबेड़ा में चालू है, शेलघर में भी चालू है 21-22 की। उरन में कई सारी श्रृंखला जारी है और ये देखिए विकेट के ऊपर को बीट करती हुई गेंद, कितनी रफ्तार है गेंदबाजी में और ऐसे तेज रफ्तार में गेंद को फील करना विकेट कीपर की बड़ी चुनौती बन चुकी है और चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए, एक रन जरूर मिल पाएगा। जितना भी रनों के लिए संघर्ष किया टेम्बली टीम के सामने जुई कांबोडा टीम ने, उतना ही संघर्ष टेम्बली टीम को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस मुकाबले को जीतना। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि मुकाबला आसान है 40 रनों का, जी हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10.0 के अवसर से रन बनाने, जबकि आप रन बने केवल एक डिजिट में महज 2 रन बने और 2 रन के लिए काफी संघर्ष, इस 2 रन के लिए एक विकेट का भी नुकसान हुआ, प्रतीक जैसे नामी बल्लेबाज का खात्मा भी हुआ। मोनिश स्ट्राइक एंड पर इस बीच बाहेद के गेंदबाज, बाहेद के बल्लेबाज यहाँ पर क्लीन बोल करा दिया, बहुत ही बड़ा विकेट। मोनिश पाटिल जो विस्फोटक बल्लेबाज है अपने टीम के सबसे बड़े हुनर खिलाड़ी, उनके भी पारी का खात्मा। वाह धनेश कांबोडकर, क्या गेंदबाजी, न पितुली गेंदबाजी, संतुलित गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, कमर कसने वाली गेंदबाजी, उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए बेदखूबसूरत अंदाज में गेंदबाज करते हुए। दोस्तों इसके बाद इस मेला लगने के बाद आपको 16 तारीख को एक और बड़ा मेला तलोजा के मैदान पर आना मत भूलना, एक बड़ा धमाका होगा तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में। 2 तारीख को हनुमान जयंती, मुरबी में आना ना भूलना जिन जिनको न्योता मिलेगा। जी हाँ,
टीम का स्कोर अभी भी नहीं बढ़ा, 2 रनों के लिए 2 विकेटों का नुकसान है कि कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई। ओवर का समापन होने के लिए एक गेंद अभी भी शेष है। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है। मैं मच्छिंद्र बड़ी स्वागत करता हूँ। ये हमारे साथ कांचन पालकर काफी खूबसूरत कलम के साथ 8 दिन पूरी तरह से स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, अहम भूमिका निभाते हुए स्वागत है कांचन जी आपका भी। WTC हमारे राहुल उलेकर की पूरी टीम, जिनके साथ पंजाब में भी हमने मिलकर कमेंट्री की थी इस WTC के साथ, काफी बड़ी नेटवर्क है उनकी भी। स्वागत है आपका राहुल सर और आपके पूरी टीम का। टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओ अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी, बेहद ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी भी धनेश कांबोडकर की। महज 2 रन दिए, एक भी गेंद बाइट नहीं है, एक भी अतिरिक्त रन नहीं फेंकी, एक भी नो नहीं है, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं है, एक भी डबल नहीं है, एक भी ट्रिपल नहीं है। वाह भाई वाह, क्या अंदाज था गेंदबाजी करने का। इसीलिए तो हमेशा फ्रंट लाइन गेंदबाज के लिए वो हमेशा माने जाते हैं, फ्रंट लाइन गेंदबाज के लिए उस खिलाड़ी का जिक्र किया जाता है। और क्या धनेश कांबोडकर ने यहाँ पर जलवा दिखा अपना। हालांकि पावर प्ले ओवर में अक्सर बल्लेबाज पावरफुल बल्लेबाज से करते हैं, हमने उनको अक्सर देखा है, लेकिन यहाँ पर फासा बदल दिया और झन्नाटेदार शुरुआत बल्लेबाज की नहीं बल्कि गेंदबाज ने करके दिखाया। पर क्या कमर कसी और क्या धनेश कांबोडकर की गेंदबाजी देखने को मिली। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई। बहुत ही बड़ी टीम जिस टीम के हमारे परेश गोरटकर बहुत अच्छे कप्तान, जिनके माध्यम से क्राउन के ट्रॉफी बहुत ही बड़ी श्रृंखला भिवंडी में संपन्न हुई इस साल। और दूसरी तरफ जुई खांबोटे उरन से बिलोंग करने वाली ये टीम है। माफ कीजिए मोटी जुई, उरन पूर्व विभाग से मोटी जुई, मोटी जुई बड़ी टीम है यहाँ पर। उरन तहसील से बिलोंग करने वाली टीम है। उरन से हमारे महेश कड़ू, जिन्होंने इस बार रायगढ़ प्रीमियर लीग का बड़ा आगाज किया। हमारे संकेत कड़ू होंगे, प्रशांत कड़ू होंगे, स्वागत है आपका भी। उनकी शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, रन नहीं बने यहाँ पर। जीत के लिए अभी भी लंबा सफर और ये फॉलिंग स्लिप, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद फारिक के रीजन में। ओ माय गॉड, कैच को लपकना चाहिए था, आसान तो था, लेकिन यहाँ पर रन देखिए कितनी रफ्तार से बनाया बल्लेबाज ने। बल्लेबाज मनीष पाटिल मोनिश के आउट होने के बाद मनीष आ चुके मैदान पर। यस, मनीष ओलंपिक बल्लेबाज बनकर प्रतीक का साथ निभाना की कोशिश की उन्होंने, लेकिन इतने रन नहीं बने अच्छे। और एक क्या छूटने के बाद कांचन देखिए कितने मायूस हुए गेंदबाज। क्या छूटा है या फिर मैच छूटा है, क्योंकि हथेली से ये क्या छूटा है। यस, या आमचे रांजणपाड्याचे आमचे नक्कीच या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील योगदान चांगलं आहे। चंद्रकांत भोपी, हा बघा ज्या सायकल आहेत त्यांची ही थोडीशी टेस्ट ड्राईव्ह आहे क्या बात आणि है। स्कूटी सीरीज साठी आहे। जी हाँ संदीप सर, बहुत ही अच्छा ये आयोजन है। 3 बाइसिकल है, एक स्कूटी भी है, क्योंकि सही फैसला आपका पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की आपको जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये अच्छी गेंद, घुमाव था गेंद में, लेकिन गेंद में गति के साथ मिश्रित भी गेंदबाज करने का प्रयास किया गेंदबाज ने और बल्लेबाज को चकाती भी गेंद। ये भी मुकाबला कांचन एक तरफा होगा, जिस तरह से पहला मुकाबला पिंदर बनाम टोंडा के बीच में हुआ। हम नहीं चाहते कि एक तरफा मुकाबला हो, क्योंकि एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मजा आना चाहिए मुकाबले में, रोमांचित मुकाबला होना चाहिए, तब जाकर क्रिकेट देखने का मजा दुगना होता है। फुल टॉस गेंद खींच लिया यहाँ पर, लेकिन वही खिलाड़ी वही बल्लेबाज, लेकिन इस बार सर के ऊपर दस्तक देते हुए निकल चुके, मस्तक पर दस्तक। 6 रन, क्या छूटा था इसी खिलाड़ी ने मनीष का। यह संदीप जी, तर विकास पाटील आणि अरुण पाटील यांचा विशेष सन्मान नक्कीच या ओव्हर नंतर आपण करूया आणि शिवशंकर यांचा देखील सन्मान होईल। मच्छिंद्र पाटील सगळ्यात जास्त मेहनत या व्यक्तिमत्वांची आहे। जी हाँ संदीप साहब, पर्दे के पीछे हीरो होते हैं, क्योंकि अक्सर हम पर्दे के ऊपर के हीरो को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई सारे लोग काम करते हैं। और ये बड़ा हिट, ये स्लॉग हिट, लेकिन गेंद रिकाव करके ऊपर से एक खिलाड़ी का क्या छूटा, उसके बाद क्या मैच छूटा था, यही उसी का क्या छूटा था मनीष का। और सही कहा था आपने कांचन जी, ये कैच नहीं बल्कि मैच से छूटा है मैदान पर। और जिस खिलाड़ी ने क्या छूटा उनके सर के ऊपर से छक्का लगा और एक बार छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी
अब टीम का स्कोर उछलता हुआ 16 पर पहुंचता हुआ। आप कयामत का कहर डाल दिया बल्लेबाज ने, मनीष ने। एक जीवनदार मनीष को आपने दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी मोटी जुई टीम की बहुत बड़ी गलती कहा जा सकती है, क्योंकि गलतियों के लिए कोई जगह नहीं क्रिकेट की दुनिया में, और उस गलती का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मनीष जैसे नामी बल्लेबाज को अपने हुनर है, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, नजाकत है, हुनर है और तजुर्बा भी कूट कूट कर भरा है, काबिलियत भी भरी है, वो इस खिलाड़ी को जीवनदान। और ये गलती थी या नहीं? जी हाँ, अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर 2 रन की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट की है, कितनी विकेटों के बीच में दौड़ है और आंखों से ही ओझल होती गई नजर आई। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता 18 पर पहुंचता हुआ। बहुत ही बड़ा मुकाबला, शानदार मुकाबला यहाँ पर, बेहतरीन मुकाबले का आगाज होता हुआ। और शुरू में रन नहीं बने, 2 रन आए थे जब गेंदबाज की थी धनेश को कम आउट करने, लेकिन उसके बाद दीप पाटिल के हाथ में गेंद को थमाया। दीप ने अच्छी गेंदबाज की, लेकिन मनीष का छोटा हुआ कैच महंगा पड़ा। उसके बाद मनीष ने यहाँ पर 2 छक्के लगाए, क्योंकि घायल शेर खतरनाक होता है और उससे भी खतरनाक है शेर मैदान पर। देखना कितनी दहाड़ उसकी गूंजेगी और कितने चौकों से गूंजेगा मैदान। और ये देखिए क्या तकनीक, क्या नजाकत, और ये फिर एक बार घुटना टेक और मेरा शॉट देख, क्या बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही फ्लाइट स्ट्रोक बताते हुए यहाँ पर स्लॉग हिट एक और यहाँ से मिलेंगे 6 रन। कंचन, एक खिलाड़ी का छोटा हुआ कैच कितना महंगा पड़ सकता है? इस मनीष का छोटा हुआ कैच, उसके बाद मनीष ने 3 छक्के लगाए, उसके बाद 3 छक्के लगाए मनीष ने। जिस खिलाड़ी ने क्या छूटा उसके ऊपर से 2 लगाए, उसके बाद काउ कर से कंचन स्कोर बताएंगे। टीम का स्कोर है 24 रन, जीत के लिए 12 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता। बराबर 12 गेंदे 16, आसान सा मुकाबला नहीं लग रहा था कि मुकाबला इस कगार पर आएगा, लेकिन एक खिलाड़ी का कैच छूटने के बाद मनीष ने जो तबाही मचाई के ऊपर, अगर बाबूशाह होते तो यहाँ पर बोलते तबाही तबाही तबाही, पानी की मांग की यहाँ पर। जी हाँ, पानी की मांग की मनीष के लिए ये जीवनदान इतना आसान नहीं था। अब 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। शुरू के पहले ओवर में 2 रन आए थे, उसके बाद धनेश कामोड़ ने क्या गेंदबाज की, लेकिन गेंदबाजी अच्छी भी, दीप की भी, लेकिन खिलाड़ी ने एक छोटा हुआ कैच, उसके बाद एक बड़ा धमाका किया मैदान पर मनीष ने। देखना इस मुकाबले को जीतकर कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी और कौन सी टीम श्रृंखला को यहाँ पर ट्रॉफी उठाकर अलविदा करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ा मुकाबला यहाँ पर। एक कैच कितना महंगा हो सकता है? रोहित शर्मा का छोटा हुआ कैच, उसके बाद 264 की वो पारी। यस, और आज तक वो रिकॉर्ड काफी बड़ा है, यानी कोई भी तोड़ नहीं पाया है, ये जानना जरूरी है। एक कैच छूटा हर्षल गिब्स, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका अभी भी विश्व कप नहीं जीत पाई है। कैचेस इतने आसान नहीं होते मेरे दोस्त। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब मनीष जैसे नामी बल्लेबाज मैदान पर हो तो ये मुकाबला उनके लिए आसान सा बनेगा, लेकिन अभी भी यहां से कामोडा टीम यानी कि मोटी जुई टीम मैदान के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ कमबैक कर सकती है, तो वापसी हो सकती है। 12-16, चेंज द पेस, गति में परिवर्तन, गेंद को फेंक दिया, सीमा पार 6 रन। वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत किया गेंदबाज का। लगता है मुकाबला इसी ओवर में अंजाम दिया जाएगा। एक छोटा हुआ कैच मनीष का, उसके बाद हौसला अफजा हुआ बल्लेबाज आदित्य भोईर का। आदित्य भोईर पहले गेंद डॉट, उसके बाद छक्का आता हुआ। अब तक 4 छक्के लगे 17 में। फुल टॉस, उसके बाद एक और बड़ा हिट। ये गलती फुल टॉस फेंकना है कि गलती है। मुकाबला आसान सा है, अब समीकरण बनेगा। मैच 10 गेंदे और 4 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। एक पहले ओवर में 2 रन आए, मुझे लगा कि एक तरफा मुकाबला होगा, जिस तरह से तोंड्रा और पेंदर का मुकाबला एक तरफा हुआ। हमने कहा भी लिया कि मुकाबला एक तरफा हो रहा है, लेकिन ऐसे में मनीष का छूटा हुआ कैच और उसके बाद तबाही का कहर मचा दिया मनीष ने 3 छक्के लगाने के बाद। अब आदित्य भोईर भी उफान पर आते हुए। विकेट कीपर की नादानी, क्या करे तो क्या करे, क्योंकि इतने अच्छे तेज गेंदबाज को इतने क्लोज विकेट कीपिंग। और ये देखिए चालाकी कितनी है, कितनी चालाकी करते हैं मनीष, खुद भागते हैं और दूसरे खिलाड़ियों पर भागने के लिए विवश करते हैं। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। धनेश को हम हमेशा याद रखेंगे, धनेश की गेंदबाजी, क्या धनेश काम आउट करने गेंदबाज की। उन्होंने पहले ओवर में प्रतीक का विकेट चटका और मैं 2 रन दिए। उसके बाद खराब फील्डिंग हुई और खराब फील्डिंग के कारण मुकाबला हाथों से छुट्टा नजर आता हुआ। और ये प्लेसमेंट, जानते टीम क्या मुकाबला हमारे पक्ष में, और स्कोर को लेवल कर दिया। 39 रन बना दिए। जिस टीम ने 6 गेंदों में 2 रन बनाए
उसी टीम ने इस मुकाबले को अंजाम दिया। 4 छक्के 5 छक्के लगे कुल मिलाकर इस सत्र में। मनीष ने लगाए 3 छक्के, भोई ने लगाए 2 छक्के, कुल मिलाकर 5 छक्के लगाए और मनीष ने तबाही मचा दी, कोहराम मचा दिया, हलचल मचा दी। और ये देखिए उल्टा पुल्टा क्या बल्ला घूमता है, जिस तरह से विकेट कीपर को हवा भी लगती होगी सुनील सर, क्योंकि जिस तरह से बल्ला घूमता है उनका, विकेट कीपर को हवा भी लगती होगी, इतना बड़ा तेज बल्ला घुमाते हैं ये शातिर चौकन्ने खिलाड़ी मनीष। कई साल इसका खिलाड़ी का मैंने खेल देखा है, भिवंडी में कई साल हम कमेंट्री करते हैं, इस खेल को काफी नजदीक से हमने देखा है। और वही मोनिश आउट होने के बाद मनीष ने जो पैंतरा अपना है वो काबिल तारीफ है। 1 रन की आवश्यकता। बड़ी टीम है मोटी जुई, लेकिन आज ये मुकाबला समाप्त हुआ। जी हाँ, यस, मोटी जुई। मनीष और मोनिश कभी भी पहचान में नहीं आते। वही बॉडी लैंग्वेज, वही शॉट का सिलेक्शन, वही जरिया, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा, वही ताकत, वही नजाकत, वही हुनर और वही काबिलियत। चलो मुकाबले को जीता यहाँ पर हार्ड लक मोटी जुई। परीक्षण करना होगा आपको। इस मैच का मुकाबला आपके पक्ष में पूरी तरह से था। पहले ओवर में जकड़ में रखा था, लेकिन मनीष का छूटा हुआ कैच काफी सरदर्द बना। परेश गोरटकर, जीत की बधाई आपको। हार्ड लक का मोटी जुई है। संदीप सर, कितने मुकाबले बचे अब तक? 3 मुकाबले 3 ओवर के, यानी कि 27 ओवर फेंके जाएंगे। टेम्बिली चला, परेश गोरटकर लगेच टॉससाठी आपण आणि वाकलन बी संघ उपस्थित व्हा. लगेच टॉस केला जाईल. तुमच्यामध्ये 3 षटकांचा सामना लगेच सुरू केला जाईल. संदीप सरांकडे आपण जोडणार मॅन ऑफ द मॅचची घोषणा. कांचन, मनीषला कोणाला द्यायची? मनीष. येस, मनीषलाच देऊया, कारण मनीषनं मोमेंटम घेतलाय. हार्ड लक मोठी जुई. चांगला खेळ केलात हार्ड लक. हॅलो, चला अरुण पाटील या. विकास पाटील आणि अरुण पाटील, टॉस करू आपण. टॉस तुमच्या हस्ते. चला अरुण या. टॉस आपण अरुण पाटील आणि विकास पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत आणि मॅन ऑफ द मॅच देखील देणार आहोत. तत्पूर्वी चला दोन्ही कॅप्टन, चला अरुण या. चला, नक्कीच थांबायचं आहे. चला, टॉस साठी परेश या आणि वाकलन टीम कॅप्टन. मनीष पाटील, चला मनीष या. ट्रॉफी दे. चला या मनीष. मस्त खेळ नक्कीच राहिलाय. सुरुवातीला थोडासा अडचणीमध्ये संघ नक्कीच होता, परंतु अडचणीमधून कसं काढायचं हे त्यांना नक्कीच अवगत आहे. तर मनीषने मात्र जिम्मेदारी स्वतःवरती घेतली आणि ती जिम्मेदारी अप्रतिम पद्धतीने पार पाडली. अरुण पाटील आणि विकास पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय सामनावीराचा पुरस्कार. तर आपण टॉस इथे करणार आहोत. परेश या. टॉस आपण करतोय. टिंबिवली वर्सेस वाकलन बी या 2 संघांमधली लढत. परेश गोरटकर आलेत. अरुण पाटील आणि विकास पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस करतोय. 3 ओव्हरची मॅच असेल. 3 सामने आहेत. हा नक्कीच, कारण वेळेचं बंधन आहे, कारण त्यामुळे. ओके, अरुण पाटील शुभ हस्ते टॉस. तर टॉस जिंकला परेशने. यस परेश, डिसिजन. ओके, चालेल. चला सन्मान करूया, आपण सन्मान घेऊया.
चला या विकास पाटील ये ना. चला अरुण पाटील या. चला शिवशंकर शिवशंकर या. चल घे. धीरज पाटील धीरज या त्यांचा खरे. कृष्णा कृष्णा या. शिवशंकर आणि कृष्णा यांचा आपण सन्मान घेतोय. हेमन या. चला आपण हेमन पाटील आमचे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. चला आपण चला आपण रोहित कोहली यांची कन्या प्रांजल इथे आहे. तर प्रांजल या. चला प्रांजलचा आपण सन्मान करूया. येरा अनिलदा. तिला जाम आवड आहे क्रिकेटची. गेल्या वर्षी पण होती ना तू. रोहित कोहली आपले कोपऱ्याचे एक स्टार आहेत आणि त्यांची ही कन्या प्रांजल हिचा आपण सन्मान इथे करतोय. हा रील स्टार आहे. त्या दिवशी कलाकार आले होते मग नक्कीच प्रांजल तू यायला पाहिजे होती. तर चला प्रांजलचा इथे सन्मान होतोय. मस्त रील्स तिच्या आपण पाहतोय. यस धन्यवाद. तर चला मॅच प्रारंभ आपण करणार आहोत. परेश प्लीज निर्णय सांगा आपला परेश. चला वाकलन संघ पंचांना विनंती आपण आतमध्ये जा. वाकलन संघाला क्षेत्ररक्षण करायचंय. परेशने टॉस जिंकून फलंदाजी स्वीकारली कारण मनीष आता सध्या टच मध्ये लागलाय त्याच्यामुळे त्याने कदाचित हा निर्णय घेतला असेल.